बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NDN 24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे भावलनगर से, जहां पर डेप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गैर कानूनी LPG के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गयी। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अज़ीन के मुताबिक गैर कानूनी LPG डिकेटिंग के खिलाफ कार्रवाई। हरुणाबाद में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अज़ीन और अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जारी मुहिम के तहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, मोअज़्ज़िज़ ज़ैम नवाज, डिप्टी डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब लाहौर और जुल्फ़िकार अहमद गून, डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस भावलनगर की हिदायत पर हरुणाबाद में गैर कानूनी LPG के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान मुलज़िमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस स्टेशन सिटी हरुणाबाद के हवाले कर दिया। कोहाट की बात करें, जहां पर शहर से मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कोहाट के मुख्य इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों ने एक वफद ने 9 तैनात डिप्टी कमिश्नर कोहाट रहीमुल्लाह मसूद के दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर शहरियों ने अपने जिला कोहाट में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनात पर दिली मुबारकबाद पेश की और खुशामदीद कहा। मुलाकात के दौरान शहरियों ने जिले सतह पर दरपेश मसाइल, अवामी मुश्किलात और तरक्याती तजवीज़ पेश की, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर ने नहायत तवज्जो और संजीदगी से सुना। उन्होंने मौके पर मौजूदा मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की कि अवामी शिकायत को फौरी और मौसर हल यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके और इनका एतमाद बरकरार रहे। डिप्टी कमिश्नर रहीमुल्लाह मसूद ने कहा कि इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि वो अवामी फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह देंगे और इंतजामी और शहरी के दरमियान राब्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। हवेली लखा की बात करें कि मुल्क भर की तरह हवेली लखा में भी योम जश्न आजादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गयी। मंजूर अहमद शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में योम आजादी की रौनकें अरूज पर पहुंच गयी। हवेली लखा के बाजारों में 14 अगस्त की तैयारियों ने ईद का समा पैदा कर दिया। शहर की गलियों और दुकानों पर सब्ज हलाली परचम, कौमी टी-शर्ट्स, झंडे, कलाई बैचेज और प्लास्टिक के बाजे बच्चों और नौजवानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बाजार में हर तरफ सब्ज और सफेद रंग की बहार है। दुकानदार ग्राहकों को पुरजोश अंदाज में आजादी डे की अशिया पेश कर रहे हैं। बच्चे, नौजवान और खानदान बड़े ज़ौक़ शौक से खरीदारी कर रहे हैं ताकि 14 अगस्त को जोशो खरोश के साथ मनाया जा सके। हवेली लखा की बात करें, जहां पर लाहौरी नाश्ते पॉइंट पर कम उम्र मुलाजिम बच्चों के कान पकड़वाकर उनको मार रहा है। मंजूर अहमद शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा रेलवे रोड गली शेखा वाली नजद चक्कर चौक लाहौरी नाश्ते पॉइंट पर कम उम्र मुलाजिम बच्चों को कान पकड़वाकर हाथ खड़े करवाकर मारा जा रहा है। जब उनसे कहा कि आपने बच्चों के कान क्यों पकड़वाए हैं और क्यों मार रहे हो, तो फौरी उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारे मुलाजिम है, हम जो कुछ मर्जी करें, आपको क्या है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि सरिया लेकर उसी होटल का एक मुलाजिम उनके पीछे खड़ा है और मार रहा है। हवेली लखा पुलिस को हरकत में आना चाहिए और चाइल्ड एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कसूर की बात करें, जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट की शानदार इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। मलिक जावेद हाशिम की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर कुड़ियां खास फील्डलाई क्रिकेट लीग टूर्नामेंट की शानदार इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान की खसूसी शिरकत हुई। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब में कहा कि खेल नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल करती है और इनमें टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और रवादारी पैदा करते हैं। उन्होंने कुड़िया में बैनुल अक़वामी मयार के स्पोर्ट कम्प्लेक्स के कयाम का ऐलान किया, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स ग्राउंड के साथ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल शामिल होंगे, जो नवंबर 2027 से पहले मुकम्मल होगा। कांगड़ की बात करें, जहां पर 13 अगस्त को जश्न आजादी के हवाले से रैली का इनेकाद किया जाएगा। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बरूई इत्तेहाद का बड़ा ऐलान कि 13 अगस्त 2025 को शहदादपुर में मार्का हक के सिलसिला में एक बहुत बड़ी और तारीखी जश्न आजादी रैली निकाली जाएगी, जिसकी क़यादत सिंध बरूई इत्तेहाद के चेयरमैन अली हसन बरूई, कराची से फैज मोहम्मद बरूई समेत दीगर मरकजी कायदीन करेंगे। सिंध बरूई इत्तेहाद फैसला कमेटी के साबिका चेयरमैन खुदादाद बरूई और सिंध बरूई इत्तेहाद के सरगर्म रहनुमा नजीर अहमद बरूई ने अपने अलग अलग मीडिया बयान में कहा कि इंशाअल्लाह ताला 13 अगस्त की शाम जिले की तारीखी रैली निकाली जाएगी, जिसमें बरूई कौम बड़ी तादाद में शरीक होगी और जश्न आजादी की रैली में तमाम हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों को दावत दी जाती है कि तमाम लोग मार्का हक रैली में शरीक हों। उन्होंने मजीद कहा कि रैली का आगाज आदम चौक होगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई हसन अली गार्डन पर पहुंचेगी। कसूर की बात करें, जहां पर गवर्नर पंजाब ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मलिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पहली बैनुल अक़वामी क्लिनिक्स फार्मेसी कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को कामयाब मेजबानी पर मुबारकबाद दी। अपने खिताब में कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि क्लिनिकल फार्मेसी सेहत आमे में बेहतरी, दवाओं की गलतियों से बचाव और इलाज के अखराजात कम करने में अहम किरदार अदा करती है। मरीज की सेहतयाबी के लिए उसका किरदार कलीद है। उन्होंने आलमी मॉडल से सीखने और मकामी हालात के मुताबिक ढलने दही सेहत मरकज को मजबूत बनाने, इमरजेंसी और क्रिटिकल फार्मेसी की खिदमात को बढ़ाने पर जोर दिया।
कंबर की बात करें जहां पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े का वाकया पेश आया। अलीगढ़ मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में मोटरसाइकिल और रिक्शे में टक्कर के मामले पर बनवार बरादरी और मुगीरी बरादरी के लोगों में झगड़ा हो गया। झगड़े के नतीजे में दो अफराद सख्त जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वगन में मोटरसाइकिल और रिक्शे में टक्कर के मामले पर झगड़े के नतीजे में गाँव सूबेदार चतोई के रिहायशी निसार अली बशीर अहमद मुगीरी सख्त जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस मौके पर जख्मी निसार अली का कहना था कि बनवार बरादरी के लोग ने भी वाजबी किया है कि हम रिक्शे पर स्कूल की बच्चियां ले जा रहे थे कि वगन मेन चौक पर बनवार बरादरी के लड़के ने रिक्शे को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजे में रिक्शे में सवार स्कूल की बच्चियां सख्त जख्मी हो गई। इसी मामले पर दरकलामी पर बनवार बरादरी के लोगों ने हमला करके झगड़ा किया। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई कि वगन पुलिस ने वगन थाने पर झगड़े की एनसी दर्ज कर दी। जख्मियों ने वगन पुलिस से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर झगड़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। डरकी की बात करें जहां पर 2 नंबर बीज और खाद माफिया सरगर्म हो गए। अब्दुल खालिक और राई की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नंबर बीज और खाद माफिया बेलगाम मक्खी नंदलाल समेत दिलाल सरगर्म, मुख्तियारकार और असिस्टेंट कमिश्नर की पुरसरार खामोशी जाली बीज और नाकस खाद फरोख्त करने वाले माफिया को लियाम किसानों को लूट रहा है। मुखी नंदलाल इसके साथी दिलाल 2 नंबर बीज बेचकर किसानों की फसलें तबाह और माशी कत्ल कर रहे हैं। अवामी हलकों का कहना है कि संगीन जुर्म पर डरकी के मुख्तियारकार और असिस्टेंट कमिश्नर की मुसलसल खामोशी इस बात का सबूत दिया कि तो वो मुजराना गफलत के मुतरतब हैं या माफिया की पुष्पनाही कर रहे हैं। शहरियों और बातगारों ने वाज़ेह कहा कि अगर मुखी नंदलाल इस जैसे दीगर माफिया के सरगनों को फौरी गिरफ्तार करके निशाने इबरत ना बनाया गया तो डरकी में भरपूर एहतजाज तहरीक शुरू की जाएगी। तो उनका शरीफ की बात करें जहां पर म्यूनिसिपल ऑफिस में पुरवकार जश्न आजादी की तकरीब मुनक्किद की गई। इधर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल ऑफिस में जश्न आजादी की पुरवकार तकरीब। जश्न आजादी के मौके पर म्यूनिसिपल ऑफिस में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के खसूसी चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी जनाब जवादुल हसन गोंदल साहब थे। प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद वतन अजीज की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। इसके मौके पर मिली नगमे और तराने पेश किए गए। मुकर्ररीन ने आजादी की अहमियत और कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए मुतहद्दिद होकर काम करना होगा। तकरीब में म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान, मुलाज़मीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। बुरेवाला की बात करें जहां पर एमपी और एमएनए की क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताह पर आमद हुई। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी नजीर अहमद अराई एक्स एमएनए, सरदार खालिद महमूद डोगर एक्स एमपी और राना मोहम्मद यूसुफ साहब की 453 ईबी आमद मोअज़्ज़िज़ीन ने असलम खिची साहब की सरबराही में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और इस मौके पर दीगर दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।